श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे आचार्य तो इस बात को बोलते हैं कि अगर हमने कभी किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है तो उसको रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 364 दिन हम कुछ और कर रहे हों और 365वें दिन हम अचानक एकदम से जाके और भगवान का त्यौहार मनाना शुरू कर दें। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हमें अपना जीवन इस प्रकार से चलाना चाहिए, इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हम लोग हमेशा भगवान का स्मरण करते रह सकें, हमेशा हम लोग भगवान के उत्सव मना सकें। तो क्या हम रोज़ जन्माष्टमी मना सकते हैं? ऑफ कोर्स हम रोज़ जन्माष्टमी मना सकते हैं, हम रोज़ राधाष्टमी मना सकते हैं, हम रोज़ गौर पूर्णिमा मना सकते हैं। हमें कोई नहीं रोक रहा। हमें अगर कोई रोक रहा है तो हम खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य हमेशा इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं उग रहा है, कहीं ना कहीं दोपहर है, कहीं ना कहीं ढल रहा है, हमेशा 24 घंटे कहीं ना कहीं सूर्य जरूर उग रहा होगा। तो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, इसको बोलते हैं नित्य लीला। ऐसे भगवान भी कहीं ना कहीं भगवान प्रकट हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान अपनी बाल्य लीला कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान रास लीला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। तो ये सब भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं नित्य लीलाएं हैं। कई बार थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं डिफरेंट कल्पों के अंदर। जैसे जो पिछला कल्प क्या था, जो पिछले भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे तो उन्होंने उस झील में उतरकर कालिया नाग का दमन किया था। लेकिन उससे पीछे किसी कल्प में भगवान ने कालिया नाग पे चढ़कर पूरे वृंदावन का जो है सवारी भी की थी कालिया नाग की कालिया नाग भागा था और भगवान कृष्ण उसके फनों पर सवार थे और पूरा चक्कर लगाया उन्होंने, फिर वापस आके थक गया तो दमन किया। थोड़े बहुत डिफरेंसेस कई बार आ जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे भगवान वराहदेव हैं, एक कल्प में भगवान सफ़ेद रंग में आए, एक में लाल रंग के अंदर आए। तो ऐसे छोटे मोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं नित्य हमेशा बेसिकली चलती रहती हैं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान हमें रखना चाहिए। एक बात और है जो कि भक्तों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण, ये सब बेसिकली विज्ञान है। ये रियलाइज्ड नॉलेज है। लेकिन एक व्यक्ति की रियलाइज्ड नॉलेज दूसरे व्यक्ति के लिए ज्ञान बन जाता है। जो आप अपने घर में, जो आप अपने परिवार वालों के साथ या ऑफिस में जो भी आप अनुभव कर रहे हो, आप तो सामने अनुभव कर रहे हो, आपके लिए विज्ञान है। लेकिन आप किसी को बताओगे, अपने रिश्तेदार को या डिवोटीज़ के साथ आप बोलोगे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके लिए वो ज्ञान रहता है, वो विज्ञान नहीं रहता। वो विज्ञान जो भी रामायण, भगवद गीता, भागवतम की नॉलेज है, ये वैज्ञानिक नॉलेज है। ये अनुभव जनित ज्ञान है। कई जगह तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं। अब भगवान तो नेचुरली अनुभवी हैं। भगवान तो मतलब भगवान में तो अनरियलाइज्ड नॉलेज तो कुछ है ही नहीं ना। और जहाँ पे भगवान के भक्त बोल रहे हैं वो भी देखकर अनुभव करके बोल रहे हैं, तो विज्ञान है बेसिकली। लेकिन हमारे लिए ज्ञान है। तो हमारे लिए हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है इस ज्ञान को विज्ञान के अंदर चेंज करना, बदलना इसको, कि अब जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं रह जाए, वो विज्ञान बन जाए, हम भी उसको रियलाइज़ कर लें। तो वो रियलाइज़ कैसे होगा? वो रियलाइज़ होता है
जब हम अच्छे से साधना भक्ति करते हैं, जप करना, पुस्तकें पढ़ना, नियमों का पालन करना और साथ में भगवान की व्यवहारिक सेवा में जुड़ना, इस बात को जो देवी देवता हैं वो भी इस बात की संस्तुति कर रहे हैं, इस बात की सजेशन दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। आगे जाके हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी बात क्या चल रही है कि भगवान कृष्ण ने योग माया को बोला कि आप जो है वो बलराम जी को आप कर्षण करके उनको आप माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। तो योग माया ने वो काम कर दिया और फिर भगवान कृष्ण ने वसुदेव के हृदय में से वो ट्रांसफ़र हो गए माता देवकी के हृदय में। और कई जगह लिखा है कि भगवान माता देवकी के हृदय में थे, कई जगह लिखा है भगवान माता देवकी के गर्भ में थे। तो कोई ये प्रश्न ना उठाए कि क्या हो रहा है, गर्भ में है, हृदय में क्या हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन देते हैं, बोलते हैं कि भगवान कहीं भी हो सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है। अंडांत रस्त परमाणु चांत रस्तम, भगवान कण कण में विराजमान है, तो भगवान माता देवकी के हृदय में भी विराजमान हो सकते हैं और उनके गर्भ में भी विराजमान हो सकते हैं। उसमें कुछ भी कहीं पे कोई विरोधाभास ऐसा नहीं है कि पता नहीं कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ विरोधाभास नहीं है। तो जब माता देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हुए तो माता देवकी एकदम तेजवान हो गई, एकदम तेजवती हो गई और देखा नहीं जा रहा था उनकी तरफ। तो दो लोगों ने देखा माता देवकी की इस दशा को। एक तो कंस ने देखा, उस सैनिकों ने बताया जी ये तो कुछ पूरी काया पलट हो गई। तो कंस आया देखने के लिए, कह रहा है ये क्या हो रहा है भाई, देखा नहीं जा रहा। तो तुरंत अनुमान लगा लिया। अभी तक तो खुश हो रहा था कंस कि चलो 7वां जो पुत्र है गर्भपात हो गया, वो मिसकैरेज हो गया, चलो मुझे मारना नहीं पड़ा। तो सोच रहा था हो सकता है मेरे डर से 8वें का भी मिसकैरेज हो जाए लेकिन ना 7वें का मिसकैरेज हुआ था, ना 8वें का मिसकैरेज होना था। तो कंस ने फिर आराम से बैठ के सोचा क्या करूं। अब ये तो क्लियर है कि जो भगवान है वो देवकी के गर्भ में है, तो क्या देवकी को मार दूं? अभी मार देता हूँ, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन फिर उसने बोला कि मेरी रेपुटेशन ना खराब हो जाए। कंस सोच रहा है कि मेरी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, अगर मैंने एक गर्भवती स्त्री को मार दिया, फिर मेरी बहन है वो। तो उसने सोचा कि चलो जब बच्चा पैदा होगा तब देखूँगा। तो वही सोच रहा था कि जब भगवान पैदा होंगे तो कमज़ोर से होंगे, लाचार से मार दूँगा, पहले भी तो 6 को मार दिया था। तो वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। भगवान हर हालत में भगवान सर्वशक्तिमान रहते हैं। भगवान नवजात शिशु का अगर लीला कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि कमज़ोर हो जाएंगे या लाचार हो जाएंगे। भक्तों के लिए हो जाते हैं, लेकिन असुरों के लिए पूरा शक्तिशाली भगवान बने रहते हैं। और दूसरे लोग जिन्होंने माता देवकी के गर्भ में भगवान का अनुभव किया वो है देवी देवता। तो देवी देवताओं जो हैं वो सब इकट्ठे होके, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र इत्यादि सब लोग इकट्ठे होके भगवान का दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने माता देवकी की परिक्रमा की। और फिर उन्होंने, अब यहाँ पे ये कई बार लगता है कि माता देवकी उनको देख पा रही थी, कई बार लगता है कि नहीं देख पा रही थी। और इतने सारे लोग कहाँ से आ गए अचानक। जेल में विजिटर भी आएगा तो एक आएगा यहाँ पे हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए कारागृह के अंदर। लेकिन ये जो सेकंड चैप्टर है 10वें स्कंद का, इसके आखिर में जाके, क्योंकि देवी देवताओं ने अब डायरेक्टली माता देवकी को भी एक लाइन बोली थी,
तो उसके चलते ऐसा लगता है कि माता देवकी भी देख पा रही थी। तो खैर देवी देवताओं ने परिक्रमा की माता देवकी की, और उनकी परिक्रमा करने के बहाने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की। और अभी भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए, अभी भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए, अभी गर्भ के अंदर है। लेकिन देवी देवता भगवान को क्या बोल रहे हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, अब हमें असुरों से डर नहीं लग रहा, अब हमें कंस से डर नहीं लग रहा, अब हमें क्लैरिटी है, अब सब जो भी प्रॉब्लम्स थी अब हमें परेशान नहीं कर रही वो प्रॉब्लम्स। भगवान अभी आविर्भूत हुए नहीं हैं, अभी भगवान सामने प्रकट हुए नहीं हैं, अभी गर्भ के अंदर ही हैं। लेकिन फिर भी देवी देवता पहले से ही उनको ये अनुभव हो गया कि सारी प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, और वो पहले से ही भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि हे भगवान आपका बहुत धन्यवाद है। लेकिन देवी देवताओं के साथ में एक प्रॉब्लम भी रहती है कि देवी देवता एक्चुअली भगवान को यूज़ करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे वृत्रासुर के संदर्भ में हमने देखा कि वृत्रासुर नहीं लड़ रहा, वृत्रासुर अपने घर में बैठा हुआ आराम से था, खूंखार बड़ा भयानक देखने में, लेकिन कहीं लड़ने नहीं गया, अपने घर में बैठा हुआ था। इंद्र ने आके हमला किया सारे देवताओं के साथ में, और हथियार चलाए, वो वृत्रासुर सारे हथियार खा गया, निकल गया हथियार। वो हताश हो गए इंद्र, और क्या करूं, सारे हथियार ही खा गया ये, अब क्या करें, अब वज्र वगैरह सब गायब हो गए। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इंद्र का वज्र कोई निकल जाए, अग्निदेव के पास मतलब कितना ही तेजवान उनके पास अस्त्र होगा, और वृत्रासुर खा गया उसको। तो सारे गए भगवान की शरण में, हे भगवान हमारी रक्षा करो। अच्छा, तो भगवान प्रकट हो गए, देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। जैसे अब प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे उस समय भी प्रार्थना की थी, अब भगवान प्रकट हो गए। तो देवी देवताओं ने बड़ी स्तुतियाँ की भगवान की, और फिर भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ आपकी स्तुतियों से। और फिर देवी देवताओं को भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने बोला, देखो कोई भी काम करना चाहिए केवल और केवल मुझे संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा मेरे दर्शन के लिए लालायित रहना चाहिए। देवी देवता सुन रहे थे, अच्छा भगवान बोल रहे हैं, सुन रहे थे बड़े गौर से। तो फिर भगवान ने बोला, अच्छा अब करना क्या है, अब क्या करूं, अब बताओ। मेरे दर्शन से सब बात ख़त्म हो जाती है, उससे ज़्यादा कोई कीमती वस्तु है नहीं। अब प्रहलाद महाराज ने बोल दिया, ध्रुव महाराज ने बोल दिया, सब ने ये बात बोल रखी है कि भगवान के दर्शन। अब ब्रह्मा जी ने पूछा था, दूसरे स्कंद में आ रहा है, ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की भगवान प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न पूछे, और ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न ये भी पूछा कि आप प्लीज़ बताओ कि सबसे कीमती वरदान क्या है। इस संसार में बहुत सारे वरदान हैं, आप बहुत सारे वरदान दे सकते हो, सबसे कीमती वरदान क्या है। तो भगवान ने बोला, सबसे कीमती वरदान मेरा दर्शन है। बात खत्म हो गई। यही बात भगवान ने यहाँ देवी देवताओं को रिपीट की कि मेरा दर्शन जो है वो सबसे कीमती है, और हमेशा मेरा स्मरण करना चाहिए, मेरा ध्यान करना चाहिए। भौतिक जगत में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उससे ज़्यादा उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे बारे में सोचो। और फिर भगवान ने उनको पूछा, देवी देवताओं को, अच्छा अब करना क्या है। ये बात बोलने के बाद अच्छा अब करना क्या है। तो देवी देवताओं ने बोला, प्लीज़ वृत्रासुर को मार दो। अरे भाई अभी समझाया है अभी बताया था कि मेरा दर्शन सबसे कीमती वस्तु है। नहीं आप प्लीज़ वृत्रासुर को मार दीजिए आप प्लीज़। भगवान ने कहा ओके फाइन,
वृतासुर, सो बेट, वृतासुर को मार देते हैं। तो उन्होंने बोला जाओ दधीची से कि हड्डियाँ ले लो और फिर वज्र बनेगा, मैं अपनी शक्ति से निवेशित कर दूंगा, मार देना उसको, वृतासुर को। तो देवी देवता भगवान की स्तुति तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी हमेशा भावना अपने स्वार्थ की कहीं ना कहीं छुपी रहती है। इसीलिए देवी देवताओं को सकाम भक्त बोला जाता है, निष्काम भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं माने जाते देवी देवता। तो यहाँ पर भी ये बात हुई कि जो देवी देवता हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो अब आप आ गए, अब हम सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। अरे आप अभी क्यों सुरक्षा का अनुभव कर रहे हो? आपको हमेशा सुरक्षा का अनुभव करना चाहिए। हमेशा भगवान की सुरक्षा का आपको ध्यान रहना चाहिए, भगवान की सुंदरता का आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए था। अभी जो गर्भ में माता देवकी के गर्भ में आने पर ही आपको अचानक से सुरक्षा का अनुभव क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले आप देख नहीं पा रहे थे, भगवान की उपस्थिति को हर जगह आप अनुभव नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब आप साधु नहीं हो, क्योंकि साधु की पहचान क्या है? संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत हमेशा अपने हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन करते हैं। बात खत्म हो गई। आप नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब जो देवी देवता है वो सकाम भक्त हैं, वो कोई शुद्ध भक्त, कोई साधु संत नहीं है वो। तो ये एक डिफरेंस आ गया। इसी प्रकार गोपाल चंपू में भी ये डिफरेंस लेके आ रहे हैं। बहुत ही सटल डिफरेंस है उत्तर चंपू में। जैसे भगवान राम की लीला में जो भगवान राम के पुत्र हैं, क्या नाम है, लव और कुश, है ना? लव और कुश वो गए अयोध्या और उन्होंने भगवान राम को ही भगवान की सारी लीलाएं सुनाई उन्होंने। इसीलिए रामायण प्रमाणिक है, क्योंकि भगवान ने खुद सुन रखी है नहीं, इसीलिए रामायण को हम प्रमाणिक मानते हैं। तो इसी प्रकार से श्रीला जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं गोपाल चंपू में कि दो गायक हैं, मधुकंठ और स्निग्धकंठ, दोनों जो हैं, इन दोनों ने भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं को भगवान कृष्ण और महाराज नंद सारे ब्रजवासियों के सामने गाकर सुनाया। तो गोपाल चंपू पूरी पुस्तक ही यही है कि नंद महाराज बैठे हैं, माता यशोदा बैठी हैं और अपनी सहेलियों के साथ में नंद महाराज और सारे पुरुष बैठे हैं और ग्वाल बाल बैठे हैं, सारे भगवान कृष्ण बैठे हैं, श्रीमती राधा रानी गोपियाँ बैठी हैं और स्निग्धकंठ जो है और मधुकंठ दोनों उनको भगवान कृष्ण की लीलाएं बता रहे हैं उनको। और जब तक तो ब्रज की लीलाएं चल रही थी सब ठीक था, ब्रज की लीलाएं चल रही हैं, लेकिन फिर अक्रूर जी आए और अक्रूर जी आके उन्होंने विरह का बीज बो दिया। अक्रूर जी का आगमन जो था वो विरह का बीज था कि अक्रूर जी आए, विरह का बीज जो है वो बो दिया गया ब्रज के अंदर। और फिर भगवान जाने के लिए तैयार नहीं थे, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ पे ठीक है भाई। तो फिर अक्रूर जी ने वो जो बीज था विरह का उसमें पानी डाला तो अंकुरित होगा वो तो उन्होंने पानी डाला। उन्होंने क्या पानी डाला? उन्होंने देवकी वसुदेव की दुर्दशा का वर्णन किया, यादवों की दुर्दशा का वर्णन किया, वो पानी डाल दिया तो विरह का बीज अंकुरित हो गया। भगवान कृष्ण को ब्रज छोड़ के जाना पड़ा। जैसे ये घटना शुरू हुई, इस घटना से लेकर कि अक्रूर जी आए रथ पे सवार होकर वृंदावन में, ब्रज में आए भगवान कृष्ण और बलराम जी को ले जाने के लिए, जैसे ये घटना शुरू हुई मधुकंठ और स्निग्धकंठ ने बार बार 1 करोड़ बार उन्होंने एक लाइन दोहराई। 1 करोड़ बार उन्होंने ये लाइन दोहराई। पूरे गोपाल चंपू में आप देखेंगे, उत्तर चंपू के अंदर, बल्कि पूर्व चंपू से ही शुरू हो गई थी ये लाइन। बार बार जो है ये दोनों
जो मधुकंड और स्निग्धकंड बार बार बोल रहे थे नंद महाराज को, यशोदा माता को, श्रीमती राधा रानी को, ब्रजवासियों को, कि कृष्ण यहीं पर है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये पहले घटित हुई थी, कृष्ण यहाँ पर है, वो नहीं जा रहे छोड़ के। उनको डर था, उनको डर था दोनों को, कि जब हम बताएंगे कि कृष्ण जा रहे हैं तो कहीं अभी शरीर ही ना छोड़ दें, कृष्ण जा रहे हैं। इसलिए बार बार अगर आप गोपाल चंपू पढ़ेंगे, बार बार मधुकंड और स्निग्धकंड बार बार उनको बोल रहे हैं कि कृष्ण यही है आपके साथ में। नंद महाराज को बोल रहे हैं देखो आप छू के देखो, ये रहे आपके बगल में बैठे हैं, आप छू के देखो, आपकी गोदी में बैठे हुए हैं कृष्ण। कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण यहाँ पे हैं। जो हम घटनाएं बता रहे हैं ये भूतकाल में घटी थी, आज उसका असर खत्म हो चुका, हम तो वैसे ही उसको दोहरा रहे हैं। कृष्ण यहीं पर है, कृष्ण यहीं पर है, बार बार बोल रहे थे। हर लीला, एक लीला सुनानी शुरू करते थे और साथ में ये लाइन बोलना शुरू कर देते थे, कृष्ण यहाँ पर है, कृष्ण यहीं पर है, कृष्ण यहीं पर है। कितनी गहनता से जो ब्रजवासी हैं भगवान की लीलाओं को सुन रहे थे, बिल्कुल उसमें डूब के जा रहे थे उसके अंदर। जैसे राजा कुलशेखर है, कुलशेखर है क्या नाम है, हाँ, जो उन्होंने भगवान राम का वो सुना और माता सीता के हरण का सुना, तो उन्होंने बोला चलो सारी सेना निकालो, जाके रावण से लड़ाई करेंगे। अब कौन बोले उनको, कौन बोले कि वो तो पीछे हुआ था, सेना तैयार हो गई, उन्होंने कवच ववच डाल दिया, चल पड़े वो। तो फिर मंत्री आया, मंत्री दूर से दौड़ता हुआ आया, उसने कहा महाराज आपकी जय हो, बड़ा शुभ समाचार है। क्या समाचार है? भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण को मार दिया, माता सीता को वापस प्राप्त कर लिया। ओह चलो ठीक है, चलो चलो सब अपने घर जाओ। तो पूरा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अंदर डूब जा रहे हैं। हम लोग तो एक ऑब्जर्वर की तरह, हम जब भी सुनते हैं कृष्ण कथा को या महाप्रभु की कथा को, तो हम एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह सुनते हैं। लेकिन जो रसिक भक्त हैं उसके अंदर डूब जाते हैं, वो उसके अंदर फर्क है दोनों के अंदर। तो खैर मैं आपको ये बात बता रहा था कि जब मधुकंड और स्निग्धकंड ये घटना बता रहे थे भगवान के मथुरा में भगवान की लीलाओं की, कंस मर गया था और कंस मरने के बाद में जो अब कंस मर गया तो हालांकि सारा षड्यंत्र किसने रचा? सारा षड्यंत्र कंस ने रचा था। कंस ने ही भेजा कि जाओ भाई जाके उनको लेके आओ, कृष्ण बलराम को। वहाँ पे मारना मुश्किल हो रहा है, यहीं मार देंगे, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है मारना। फिर वो हाथी छोड़ दिया, कुवलय पेड़, फिर वो चानूर मुष्टिक सारे पहलवान चढ़ाई कर दी उन्होंने कृष्ण बलराम पर। और फिर बाद में उल्टी सीधी बातें बोली, भगवान कृष्ण ने नीचे घसीट के एक मुक्का मारा, मर गया कंस। लेकिन जो कंस की दो पत्नियां थी, ये दो पत्नियों का नाम नहीं बता पाओगे आप, ये गारंटी है। कौन बताएगा नाम? तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। और वो किसकी पुत्रियां थी? जरासंध की, है ना। तो जरासंध की पुत्रियां थी। तो जब कंस मर गया कोई कुछ नहीं कह रहा उनको, अस्ति और प्राप्ति को कोई कुछ नहीं कह रहा। और मर गया कंस, गलत काम कर रहा था, मर गया, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा। लेकिन वो ज़बरदस्ती उन्होंने नैरेटिव सेट किया, उन्होंने अस्ति और प्राप्ति ने नैरेटिव सेट किया। नैरेटिव कैसे सेट किया? तो फटे पुराने कपड़े डाल लिए और बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, सूख गई और वहाँ से पैदल चलती हुई जो है अपने पिता के पास गई, जरासंध के पास। जरासंध ने देखा, ओ ये क्या हो गया तुम्हें? उसने बोला पापा मर गए, बर्बाद हो गए हम। क्या हो गया? उसने बोला वो हम तो आराम से रह रहे थे, हमारे पति कंस आराम से रह रहे हैं मथुरा में, किसी को परेशान नहीं करते, वो तो आराम से रह रहे थे। एक कृष्ण आया, कृष्ण ने पहले तो कंस के हाथी को मार दिया बिना किसी बात के, फिर उनके सारे पहलवानों को मार दिया,
तो कंस ने फिर भी कुछ नहीं कहा और कूद के चढ़े गया कृष्ण ऊपर और उनको मार दिया, फिर घसीटा उनकी लाश को। बाबा बहुत बुरा हुआ। जरासंध को गुस्सा आ गया, नेचुरली नैरेटिव सेट कर दिया ना। अब कंस तो था नहीं वहाँ पर, वो जरासंध वहाँ पे तो था नहीं, उसने देखा होगा अपनी आंखों से, ऐसा तो है नहीं। अब जो जाके बताया वो उसने मान लिया, मतलब एक सोर्स, ऐसा सोर्स है कि उन पे विश्वास कर रहा है, उनसे प्रेम कर रहा है। अब वो आके कुछ बोलेंगे, भैया मान लिया बात, और कहाँ से रिकन्फर्म करने के लिए उसने कोई यत्न नहीं किया। तो उसने चढ़ाई कर दी उसने। तो मधुकर्ण स्निग्धकर्ण ने बोला कि जरासंध ने चढ़ाई कर दी 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर। तो महाराज नंद बोला हाँ फिर क्या हुआ, एकदम से तनाव में आ गए। तो मधुकर्ण स्निग्धकर्ण ने बोला वो ये भूतकाल में घटना हुई थी, एक कृष्ण ये बैठे हैं आपके साथ में, ये भूतकाल में घटना हुई थी। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो जब चढ़ाई की जरासंध ने तो सारे यादवों ने अपने आगे जो है भगवान कृष्ण को रखा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। नंद महाराज ने बोला धिक्कार है इनके ऊपर, यादवों के ऊपर। मतलब एक इतना कोमल बच्चा है, उसको आप कैसे आपने सामने रख दिया। अरे उसको भाई उसकी सुरक्षा के लिए चक्रव्यूह बनाओ, आप मर जाओ, उन पे आँच नहीं आनी चाहिए। आपने उस जरासंध के सामने लाके एक छोटे से मासूम बच्चे को तुमने लाके खड़ा कर दिया, बहुत ही शर्मनाक बात है। तो और फिर तो ये फ़र्क है, मैं आपको ये फ़र्क बताना चाह रहा था कि मथुरा के लोग और ब्रज के लोगों में कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस देवी देवताओं में और भक्तों के अंदर मैं डिफरेंस बता रहा था ना, तो उसका मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा था मैं कि कैसे यादवों के अंदर, उनकी सोच के अंदर और ब्रज के लोगों की सोच में फ़र्क है। ब्रज के लोग अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं सामने, और वो सोच भी नहीं सकते कि किसी से लड़ाई हो रही होगी, हम कृष्ण को सामने रख लेंगे। हम वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो कैसे कृष्ण को प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में पूरा दिमाग उसके ऊपर लगाएंगे वो। लेकिन यादवों ने भगवान कृष्ण को सामने रख दिया। तो ये बहुत ही बिल्कुल अलग सोच चल रही है। हालांकि यादव जो हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं, लेकिन ब्रजवासियों की बेसिकली बात बिल्कुल अलग चल रही है, उनकी बात अलग चल रही है। इसीलिए हम लोग जो हैं, इसीलिए जो हमारे आचार्य हैं वो इस बात की संस्तुति कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम लोगों को ब्रजवासियों का जो है उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके चरण चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। अब देवी देवताओं ने फिर खैर भगवान की स्तुति करनी शुरू की। उन्होंने बोला कि सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यम योनिम, और अनेक बातें बोली, सत्यस्य सत्य, अनेक बातें उन्होंने भगवान की ग्लोरिफिकेशन में बोली। और फिर उन्होंने देवी देवताओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का, और ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने अनेक बार कोट किया। इस श्लोक को हमारे आचार्यों ने इसको अनेक बार कोट किया। 10:2-32 ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त माने नस त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरूह कृष्णेन परम पदम तथा पतंती अधो अनादृत युष्मत अंग्रया। तो देवी देवताओं ने बोला कि हे अरविंदाक्ष, हे कमल के समान नयनों वाले, आँखों वाले, हे कृष्णा, कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने आप को विमुक्त माने ना, जो अपने आप को मानते हैं कि हम तो मुक्त हो चुके हैं भाई, हम सिद्ध हो चुके हैं, हमें सब पता है, हमें सिद्धि प्राप्त हो चुकी। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं दो ऐसे श्लोक हैं जो कि बंगाल के अंदर एक बहुत ही फेमस
एक कहावत चलती है, और अगर आप लोग कभी कोलकाता जाएंगे तो आपको जगह जगह बोर्ड लगे दिखाई देंगे आपको, बंगाली में लिखे होते हैं जतो मत ततो पथ। आप आज भी जाएंगे आपको जगह जगह वो बोर्ड लगे दिखाई देंगे कि जैसा आपका मन है वैसी भक्ति करो भाई, सारे रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं। तो 2 श्लोक ऐसे हैं जो कि इस बात को बिल्कुल सामने से काटते हैं। एक तो भगवत गीता में है, कौन सा? नहीं, सारे रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं, उसको कौन सा श्लोक काटेगा? ऐसा श्लोक काटेगा जो कि ये बताएगा कि सारे रास्ते अलग अलग जा रहे हैं भाई, ये इधर जा रहा है। तो श्लोक है यान्ति देवव्रता देवान, कि आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवी देवताओं के पास जाओगे। पितरन यान्ति पितृव्रता, आप पितरों की पूजा करोगे तो पितृ लोग जाओगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, कि आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे, उनके पास जाओगे। यान्ति मद याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा। ये श्लोक ऐसे है, ये जतो मत ततो पद को काट देता है। और ये 10-2-32 ये श्लोक है जो कि जतो मत ततो पद को काटता है। विमुक्त माने ना, आप समझ लो हम विमुक्त हैं, हम मुक्त हो गए जी, हम समझ सकते हैं कि हम मुक्त हो गए, लेकिन रियलिटी, वास्तविकता ऐसी नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जतो मत ततो पद को ये श्लोक काटता है। और वो कह रहे हैं कि देवी देवता यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी ने ये मान लिया कि हम तो मुक्त हो गए, लेकिन वो बोल रहे हैं अस्त भावाद, वो मेंटल स्पेकुलेशन चल रही है। अस्त का मतलब उल्टे सीधे भाव, मन में जो विचार आ रहे हैं, मनोकल्पना बेसिकली चल रही है। आपने मन में सोच लिया कि मैं मुक्त हो गया जी, सच्चाई ये नहीं है, आप मन में सोच के चल रहे हो। अविशुद्ध बुद्धिया, कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो जो आपकी बुद्धि है वो इम्प्योर है, प्योर इंटेलिजेंस नहीं है। प्योर इंटेलिजेंस नहीं है मतलब व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उस तक हमारी पकड़ नहीं हो पा रही। हम सोच सकते हैं हम तो मुक्त हैं, लेकिन देवी देवता कह रहे हैं कि जो सोचने दो, जो सोच रहा है हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर वो ये भी वो विमुक्त माने ना, ये तो सोच रहे हैं हम तो मुक्त हो चुके, आरूह्य कृष्णेन परम पदम तत्, अगर उनको ये भी लगे कि हम तो मोक्ष मिल चुका हमें, हम तो टॉप मोस्ट लेवल पर बैठे हुए इस समय, हमारे से ऊपर, इस लेवल से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बात खत्म हो गई। वो बोल रहे हैं पतंती अदा, वहाँ से भी नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अनादृत युष्मत अंग्रया, अनादृत क्योंकि उन्होंने अनादर कर दिया, उन्होंने अपमान कर दिया, युष्मत आपके अंग्रया चरण कमलों का, भगवान के। कोई कुछ भी सोच ले अपने माइंड के अंदर, कोई कुछ भी कर ले, अगर भगवान के चरण कमलों में ध्यान नहीं कर रहा, भगवान के चरण कमलों की अगर सेवा नहीं कर रहा, तो वो नीचे गिर कर रहेगा। और हमारे शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं जो कि इस बारे में बात करते हैं, अनेक श्लोक हैं इस बारे में बात करते हैं। भगवत गीता 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में बोल रहे हैं, जहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ना कि जो भोगी हैं वो सोचते हैं कि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, जो भी वस्तुएं पूरे संसार की मेरे पैरों में ला के डाल दो भाई, कृष्ण को मत दो, मुझे दो, क्योंकि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही भोगने के लायक एक ही मात्र व्यक्ति हूँ। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे जो लोग होते हैं अनेक चित्त विभ्रांता, उनके माइंड में बहुत अलग अलग विचार चलते रहते हैं, बहुत अलग अलग विचार चलते रहते हैं। मोह जाल समावृता, जैसे जाल में फंस जाता है ना कोई,
शेर भी होगा, बहुत ताकतवर है, जाल में फंस गया, कुछ नहीं कर सकता। अब जाल में फंस गया, अब उसको पूरा जीवन, उसको अब जो उसका ट्रेनर है उसके इशारों पे नाचना पड़ेगा, उसको पूरा जीवन उसके इशारों पे नाच देता है, एक बार जाल में फंस गया तो। प्रसक्ता काम भोगेशु, ये जाल कौन सा है? ये जाल कौन सा है? प्रसक्ता एक तो आसक्ति का जाल है, काम भोगेशु, किस में आसक्ति है? काम वासना के अंदर और इस संसार को भोगने के अंदर। जो इसमें फंस गया वो अनेक चित्त विभ्रांता, उसका माइंड हमेशा इधर उधर भागता रहेगा। यही बात अभी हम कर रहे थे ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। समाधो फिक्स्ड नहीं होगा, व्यवसायत्मक बुद्धि वो ये सोच नहीं पाएगा, ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, वो सोच नहीं पाएगा कि आखिर हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है क्या, आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें परम लाभ हमें प्राप्त हो जाए। नारद जी भी वसुदेव को, भगवान कृष्ण के पिता को वो ज्ञान दे रहे थे भक्ति के विषय में, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि चाहे आप वर्णाश्रम में स्थित हो जाओ, आप वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छे से पालन करो, और स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने भगवान के चरणों में अगर उन्होंने ध्यान नहीं लगाया, आत्म प्रभवम, जिन्होंने, कौन से भगवान? जिन्होंने उनको बनाया, अरे जिन्होंने हमें बनाया कम से कम उसका कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो ध्यान कर लो, कुछ तो कभी याद कर लो। आत्म प्रभुवम ईश्वरम, जिन्होंने बनाया ईश्वर, उन ईश्वर को जिन्होंने हमें बनाया है, तो अगर उनका ध्यान नहीं करेंगे, ना भजंती अवजानंती, उनका भजन भी नहीं किया, अवजानंती उनकी उपेक्षा कर दी, अपमान कर दिया, स्थानात भ्रष्टा पतंती अधा, वो अपने स्थान पर स्थित नहीं रहेंगे। मृत्यु सर्वहरश्चाम, मृत्यु आएगी सब छिन जाएगा। अभी पीछे में 5-7 दिन पहले हमारे एक जानकार थे, उनका कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक होंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हों, तो उसकी डेथ हो गई। 1,500-2,000-3,000 लोग इकट्ठे हुए पड़े थे वहाँ पर। तो वो लोग, जो लोग हैं, मतलब आप लोग ये सोच ही नहीं सकते आप कितने भाग्यशाली हो। अब यूज़ कर पाओगे तो है, नहीं तो क्या भाग्यशाली, तो बल्कि और परेशानी वाली बात हो जाएगी। वो लोग स्वर्ग लोक से ऊपर चलते नहीं है, मैक्सिमम उनके लिए स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक से ऊपर की कॉन्सेप्शन उनके माइंड में नहीं चलती, उनके वहीं पर अटके हुए हैं, स्वर्ग लोक स्वर्ग लोक स्वर्ग लोक। ना तो कोई बोल रहा है, ना ही वो सुनने के लिए भी तैयार है। और अब मुझे वहाँ पे बैठना पड़ा, हालांकि मैं माला भी ले गया था, लेकिन वो सारी बेकार ही हो गई। अजीब अजीब सी बातें बोल रहे थे कि एक अच्छा पिता था, एक अच्छा छात्र था, एक अच्छा पति था, एक अच्छा पुत्र था। अरे एक अच्छा डिवोटी था, ये कौन बोलेगा? एक अच्छा भक्त, ये कौन बोलेगा? ये कोई नहीं बोल रहा। और परिवार का अच्छे से पालन कर दिया, बस हम तो परफेक्ट हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप हर चीज़ परफेक्टली कर लो, हर चीज़ परफेक्टली कर लो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, सब बेकार है। और भगवान की अगर आपने भक्ति कर ली और सब कुछ गलत हो रहा है, तो भी आप परफेक्ट हो। अभी हमने वृत्तासुर की बात की, चित्रकेतु था वृत्तासुर पिछले जन्म में, अब गलती हो गई, राक्षस बन गया, फिर भी भगवान ने रक्षा की। भरत महाराज पतन हो गया, लास्ट में हिरण के बारे में सोचना शुरू कर दिया, फिर भी भगवान ने रक्षा की। भगवान की अगर एक बार भक्ति में, अजामिल ने तो वैश्यावृत्ति करनी शुरू कर दी, शराब, जुआ, मांसाहार, क्या नहीं कर रहा था वो, हर काम कर रहा था वो, लेकिन क्योंकि पहले भक्ति कर रखी थी, इसलिए
भगवान ने खुद ही उसको ये प्रेरणा दी, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। नहीं तो एक शराबी आदमी अपने बेटे का नाम नारायण क्यों रखेगा? बाप शराबी, माँ वैश्या, कौन रखेगा बेटे का नाम नारायण? और रख दिया उसने। कहाँ से रख दिया? भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हो और कामों को करने में अगर गलतियां हो रही हैं, परवाह नहीं है, लेकिन अगर आपने वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छे से पालन किया, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में नहीं जुड़े, भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कभी भगवान के चरणों में सेवा अगर आपने नहीं दी, तो बेसिकली नारद जी वसुदेव जी को कह रहे हैं बेसिकली सारी चीज़ वो बेकार है। भागवतम 11.5.3 के अंदर ये बात बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों नीचे गिर जाता है। अगर भगवान की भक्ति नहीं करने से क्यों नीचे गिर जाता है? क्योंकि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं होती, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी धरातल पर नहीं खड़ा होता वो। अब क्योंकि किसी धरातल पर नहीं खड़ा होता, इसलिए जब तक दम रहेगा फड़फड़ाता रहेगा ऊपर, और जैसे ही पंख फड़फड़ाना बंद करेगा पतंती अधा। ऐसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आपने एक रॉकेट छोड़ा आकाश के अंदर, वो उड़ रहा है रॉकेट, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक धरातल पर लैंड करना पड़ेगा। जैसे चंद्रयान है, अब पता नहीं कौन से कहाँ पर लैंड किया है, लेकिन किया ज़रूर है उसने लैंड। तो अब वो किसी धरातल पे तो जाके टिका है ना, वो अगर नहीं टिका होता तो नीचे गिर जाता, ख़त्म हो जाता। इसी प्रकार एक भक्त है, वो चाहे कुछ भी कर ले, और इनफैक्ट भागवतम में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई बहुत बड़े से बड़ा ऋषि भी है, अगर कोई बड़े से बड़ा ऋषि है, उसने दुनिया भर के आविष्कार कर दिए, मन को कंट्रोल कर लिया, हर काम कर दिया, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, पिता भी हैं तो उनसे फ्रैंकली बात कर लेते हैं नारद जी, कोई भी बात है पूछ लेते हैं। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप मुझे प्लीज़ ये बताओ, आप सृष्टि के कार्य में लगे रहते हो, रजोगुनी काम है, आप मतलब कभी आपका माइंड ख़राब नहीं होता, कभी आपका माइंड आउट नहीं होता, कभी माइंड में उल्टे सीधे विचार नहीं आते आपके? तो ब्रह्मा जी ने बोला, नहीं आते तो नहीं उल्टे सीधे विचार। तो नारद जी ने बोला, ऐसा कैसे हो गया कि आपके माइंड में कोई उल्टे सीधे विचार नहीं आ रहे? तो वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने वहाँ पर बोला, ना मैं ऋषि काणी पतंती असतपते, कि असत पथ पर मेरा कभी पतन नहीं होता, मेरी जो इंद्रियां हैं कभी गलत कामों में प्रवृत्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? तो उन्होंने बोला, यन में हृदय उत्कंठे अवता धृतो हरि, क्योंकि मैं अपने हृदय में उत्कंठा से भगवान हरि के चरण कमल पकड़ के रखता हूँ। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं हमेशा भगवान के चरणों को अपने हृदय में पकड़ के चलता हूँ, इसलिए मेरा कभी पतन नहीं हुआ। लेकिन आप बोलोगे कि वह ब्रह्मा जी ने मतलब ग्वाल बालों को तो चुरा ही लिया था, अगर माइंड आउट नहीं हुआ था तो फिर ग्वाल बालों को क्यों चुराया था? तो कई लोग ये बोल सकते हैं चलो माइंड आउट हो गया था उनका, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी हैं, एटलीस्ट जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये जो लीला है, ये भ्रम मोहन लीला नहीं है, भ्रम विमोहन लीला है। स्पेशल, विमोहन का मतलब है स्पेशल, स्पेशल एक लीला चल रही है। और ब्रह्मा जी ने क्यों चुराए? और एक्चुअली जब गोपाल चंपू में भी इस बारे में डिस्कशन चल रही है कि पहले तो वो लंच कर रहे थे जो भगवान कृष्ण और सारे ग्वाल बाल,
जब लंच कर रहे थे तो लंच करते करते सारे जो बछड़े हैं इधर उधर चले गए। तो भगवान कृष्ण ने सबकी ओर देखा, कौन जाएगा? सब चुप चुप के अपना खाते रहे भाई हम नहीं जाते खाना छोड़ के। तो भगवान कृष्ण बोला कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम खाओ। तो भगवान कृष्ण उठ के गए और ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। एक जगह पे देख लिया, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 10 पे देख लिया, मिले ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलो वापस जाके देखता हूँ, कभी वापस ना आ गए हो। वापस जाके देखा तो सारे फ्रेंड्स गायब हो गए वहाँ से। तो मैं बोला अब ये कहाँ चले गए। तो बहुत ही वहाँ पे गोपाल चंपू पे लिखा है कि भगवान बहुत ही विचलित हो गए। तो फिर ये सवाल उठाया स्निग्धकंठ और मधुकंठ ने कि विचलित क्यों हो गए? कृष्ण तो भगवान है, विचलित क्यों हो गए? क्या वो विचलित इसलिए हो गए क्योंकि पूरी तरह से भगवान योग माया के प्रभाव में डूब जाते हैं अपनी लीलाओं में, इसलिए विचलित हो गए वो। जैसे जब प्रलंबासुर बलराम जी को उठा के भागा था और जब इवेंचुअली बलराम जी को पता चल गया कि ये तो असुर है, तो बलराम जी तुरंत चिंता में आ गए। उन्होंने सोचा अगर ये एक असुर मुझ पे अटैक कर रहा है तो हो सकता है कोई और कृष्ण पे भी अटैक कर रहा हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। जबकि बलराम जी को पता है कि कृष्णा भगवान है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन योग माया का प्रभाव ऐसे होता है कि उस समय भगवान विचलित हो जाते हैं। फिर भगवान ने आराम से सोचा कि हो क्या रहा है। उन्होंने अच्छा ये ब्रह्मा जी की शरारत है। तो फिर भगवान ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी ने आखिर किया क्यों है ऐसा। उन्होंने सोचा, तो फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि जो ब्रह्मा है ये मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। पहली बात कि ब्रह्मा जी जैसे हिरण्यकशिपु ईर्ष्या कर रहा है, कंस ईर्ष्या कर रहा है, सारे असुर ईर्ष्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ईर्ष्या नहीं कर रहे। क्यों किया? मेरा प्रभाव है, मेरी शक्ति को टेस्ट करने के लिए। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं टेस्ट का मतलब क्या है। आचार्य से एक्सप्लेन करते हैं टेस्ट का मतलब है भगवान को ग्लोरीफाई करना। कई बार जो देवी देवता हैं, भगवान के भक्त हैं, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि लोग बोलोगे अरे ये क्या कर दिया तुमने लेकिन वो ऐसा काम करते हैं भगवान का यश बढ़ाने के लिए। भगवान का यश बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी भगवान का यश बढ़ाने के लिए। उनको इस बात की परवाह नहीं रहती कि लोग हमें गालियाँ देंगे। जैसे इंद्र ने भी इसी भावना से भगवान का यश बढ़ेगा, इंद्र ने भी इसी भावना से ब्रज को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। तो सवाल ये उठता है कि भगवान कृष्ण ने आखिर इंद्र का गर्व क्यों तोड़ा। एक्चुअली में भगवान कृष्ण ने इंद्र का गर्व नहीं तोड़ा था। चलो वो तो एक दृष्टि से कहा भी जा सकता है गर्व तोड़ा, लेकिन उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंद्र एक बहुत बड़ा ऑफेंस कर रहा था। तो इंद्र क्या ऑफेंस कर रहा था? इंद्र ऑफेंस कर रहा था कि जो ब्रजवासी हैं वो इंद्र से श्रेष्ठ हैं, वो निष्काम अंतरंग पार्षद हैं, ब्रजवासी इंद्र सकाम भक्त हैं। तो इंद्र का कर्तव्य है ब्रजवासियों की पूजा करना, लेकिन इंद्र क्या कर रहा था? ब्रजवासियों से पूजा स्वीकार कर रहा था। तो भगवान ने गोवर्धन पूजा भगवान ने शुरू की इंद्र को इस अपराध से बचाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो है तो इंद्र भगवान का भक्त। इसलिए
बात कुछ और चल रही होती है, बात कुछ और चल रही होती है, और हम लोग अपने माइंड में कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें हमारे जो आचार्यों की कमेंट्रीज, टीकाएँ, उनकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं चीज़ों को देखने के, तो उसमें से जो डिवोशन के लिए ऐसा दृष्टिकोण लेना चाहिए जिससे कि देवी देवताओं के प्रति हमारे मन में अवजानंती, उपेक्षा का, अपमान का भाव भी ना आए। हम ये सोचना ना शुरू कर दें, देखो इंद्र ने ये क्या कर दिया, उससे अच्छे तो हम ही हैं, कम से कम हम तो नहीं ऐसा कर रहे। ऐसा भाव मन में लेके आना बहुत डेंजरस है। या हम लोग ये सोच लें कि ब्रह्मा जी से अच्छे तो हम ही हैं, कम से कम हम भगवान की चोरी तो नहीं कर रहे, ग्वाल बाले तो नहीं चुरा लिए हमने भगवान के। ब्रह्मा जी अजीब है और चुरा लिया उन्होंने। तो हमें इस दोष से कैसे बचेंगे? इस दोष से बचेंगे हम आचार्यों की कमेंट्रीज, उनकी टीकाएं पढ़कर, तब हमें समझ में आएगा। अगर कई बार हमारे सामने उपलब्ध नहीं भी हो तो भी हमें ये मान के चलना चाहिए कि देवी देवता या जो भी, एटलीस्ट ब्रह्मा जी, शिव जी हमारे से तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। हमेशा ये मान के चलना चाहिए और ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिसके कारण भगवान ये सब काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं। जो भी हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न चलेगा उसके पीछे। तो हमने आज जो बात किया कि किस प्रकार असुरों में और देवी देवताओं की भावनाओं में भगवान के प्रति फ़र्क होता है, किस प्रकार यादवों की और ब्रजवासियों की भगवान के प्रति भावनाओं में फ़र्क है, डिफरेंस है बिल्कुल। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे धीरे। और इनफैक्ट यहाँ पर इसी अध्याय में, सेकंड चैप्टर में, श्रील प्रभुपाद अपनी कमेंट्री में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो भगवान अपनी लीलाएं यहाँ पर क्यों करने आते हैं, क्यों करते हैं भगवान अपनी लीलाएं धराधाम पर आकर। तो सबको पता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, आकर्षित करने के लिए करते हैं। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान अपनी लीलाओं द्वारा आकर्षित करते हैं जो कनिष्ठ लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनको आकर्षित करते हैं भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो कैसे आकर्षित होंगे? वो तो भगवान के नाम से आकर्षित हो जाते हैं। उनको भगवान की लीलाओं का अलग से देखकर आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान सामने उनका अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो जो भगवान की लीलाएं हैं, श्रील प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि कनिष्ठ भक्तों के लिए हैं। तो हम कौन हैं? हम भी कनिष्ठ हैं। इसलिए तो हमें भगवान की लीलाएं पढ़नी सुननी चाहिए कि नहीं पढ़नी सुननी चाहिए? हमें भगवान की लीलाएं अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए, ताकि हमारा भगवान में एक स्वाभाविक आकर्षण आ जाए। और फिर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हरि नाम प्रभु के माध्यम से हम उस स्तर पे जाएं कि हम ये देख पाएँ कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो हम उत्तम अधिकारी के स्तर पर हम लोग स्थित हो पाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इसको विराम देते हैं।